Good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful, beautiful journey of the power book, the power inside us, and the beautiful, beautiful wordings that we are reading, understanding it, trying to apply in our lives in a way we can, in our capabilities right now. Thank you so much for practicing, for coming to the sessions, for trying to understand more, and being with the book. So yesterday we were supposed to write gratitude for our body parts. I hope everyone has written. We will create a poll again in the group to be sure and to so that we are committed, accountable for what we are doing. Also हमने ये सोचा था कि हम अपनी आइडियल स्टेट जो भी हमें चाहिए वो हम लिखेंगे, है ना। हेयर में क्या चाहिए, आईज में क्या चाहिए, टीथ में क्या चाहिए, गम्स में क्या चाहिए, हार्ट कैसा फंक्शन करता रहे, डाइजेशन में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको। जो भी आपकी आइडियल सिचुएशन है, आप कोई एनर्जेटिक फील करना चाहते हो, अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कोई ट्रैकिंग करना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो उसकी आइडियल स्टेट हमको लिखनी थी, ताकि हम उस डायरेक्ट, कई बार ना हम सिर्फ लिख देते हैं ना तो हो जाता है। सिर्फ हमें बताना होता है यूनिवर्स को, दिस इज व्हाट आई वांट। मतलब हम लिस्ट ही नहीं करते। हम ग्रैटिट्यूड तो लिख रहे हैं, हम ग्रेटफुल भी हैं, हम बहुत ग्रेटफुल हैं। जब मैं अपने हैंड्स का ग्रैटिट्यूड कर रही थी आज सुबह, तो मैं एक्चुअली आई किस्ड माय हैंड्स। आई मीन वी डू सो मच विद आवर हैंड्स, वी डू सो मच। मतलब एक दिन भी, एक मिनट भी हम अपने हाथों के बिना क्या करेंगे, है ना। तो कितने प्यारे हमारे हैंड्स हैं, जो हमें हर काम करने में, हर जो भी हम रोटी बना रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, लैपटॉप पकड़ रहे हैं, माउस पकड़ रहे हैं, मोबाइल में टिक टिक लगे हुए हैं हमसे, सब कुछ तो हमारा हैंड करता है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड एवरीथिंग। आर्म्स है, शोल्डर्स है, ब्रेन है। ब्रेन ही तो आपको रोज बताता है कि अरे तो कहाँ चली गई, कौन से फीलिंग्स में चली गई, कौन से इमोशन में चली गई। ब्रेन आपका काम करवा रहा है ऑफिस का, घर का भी, सब कुछ प्लान करने में, सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में, आइडियाज देने में, सुबह उठाने में, ग्रैटिट्यूड लिखवाने में। मेमोरी का रोल, इतना ज्यादा मेमोरी का रोल होता है हमारी ब्रेन। इतना अमेजिंग ब्रेन है। हमारी आईज, है ना, हमेशा हम उनको कितना थकाते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमारी आईज हमारे लिए काम करती है। उठते से ही हम उनको यूज करना स्टार्ट करते हैं, रीडिंग में, है ना, टीवी देखने में, स्क्रीन देखने में, लैपटॉप सारा दिन, मोबाइल सारा दिन। ये हमारी आईज ही तो है, पर वो हमारा साथ दे रही है, हमारी जो भी विजन है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। फिर हियरिंग, हियरिंग का, टंग का, क्या क्या टेस्ट के मजे हम ले रहे हैं, टीथ का, इतने अच्छे से हमारे टीथ हमारे फूड को च्यू करते हैं, है ना, हमारी स्माइल को बनाते हैं हमारे टीथ। तो हमारे टीथ का बहुत सारा थैंक यू। ऐसे करते करते पूरी बॉडी का आप जितना सोचोगे ना, उतना आपको डेप्थ में मिलते जाएंगे पॉइंट्स, मिलते जाएंगे। आपका हार्ट एक फिजिकल फंक्शन करता है, जो कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है 24/7 पर सेकेंड में, करता जा रहा है, इतनी स्पीड में काम कर रहा है कि आपने ब्रेथ ली और उसने ब्लड को ऑक्सीजन से फिल किया और भेज भी दिया। एक हर एक ब्रेथ के साथ हो रहा है। ये कैसे होता है इतनी फास्ट, इतना अमेजिंग होता है हमारा हार्ट, ये तो है ही। उसके अलावा इमोशनल, इमोशनल फीलिंग भी सारी हार्ट देता है हमें, देता है ना। हमें कुछ एकदम से बैड फील होता है तो हमें हार्ट में ही फील होता है। क्या फंक्शन है यार, कमाल का, कमाल का। अपने दिल को तो पकड़ के ऐसे, वाओ सो ग्रेटफुल फॉर यू फॉर कीपिंग मी अलाइव द डे आई वाज लाइक, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, जब मैं 6 वीक्स 7 वीक्स की शायद वोम में थी, तब से मेरा हार्ट पहले बना, है ना। और वो तब से आज तक मेरे लिए करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, नॉन स्टॉप। मैं सो रही हूँ तो भी लगा हुआ है, मैं कुछ भी कर रही हूँ लगा हुआ है ना।
तो कितना प्यारा है। तो अपने हार्ट का बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। और सब चीजों का भी, बोन्स का, मसल्स का, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नेल्स का थैंक यू। है ना, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे फिंगर टिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे करते करते सोचते जाओ, सोचते जाओ, लिखते जाओ। नीज का, एल्बोज का बेंड हो जाती है, हमें कभी बेंड होने में दिक्कत नहीं होती। हमारी बोन्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऊपर नीचे बेंड होना, चलना फिरना। कितना सपोर्ट करते हैं हमारे फीट, हमारे पूरी बॉडी के वेट को ले लेते हैं। है ना, बेंड होते हैं ऐसे, जब हम चलते हैं ना तो हमारी बोन्स बेंड होती हैं। बोन्स का जो, ऐसे फीट का जो स्ट्रेट वाला पोर्शन होता है चलने के लिए, मतलब क्या जॉइंट्स बनाए हैं यार, अमेजिंग। एक दिन देख देख चल के देखो मुझे, मैं एक दिन ना, हम किसी मार्केट में थे और मैं चल रही थी, अचानक से ना वो बेंड होने में मेरे को पेन होने लगा। तो आई हैड टू कीप माई फीट स्ट्रेट। आई वाज लाइक व्हाट, मैं स्ट्रेट फीट में चल ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा ये क्या है, एक एक छोटे छोटे जॉइंट्स इतने कमाल का काम करते हैं। फिर मैं बैठी, मैंने अपने पाँव को बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू मेरे को इतनी सारी वॉक कराने के लिए। ऐसे थोड़ी देर तक रब किया, और थोड़ी देर में वो ठीक हो गया, वो कुछ हो गया होगा। बट द पॉइंट इज कि आई रियलाइज्ड कि क्या कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको नॉर्मली वॉक करने के लिए, जो हम कभी रियलाइज नहीं करते कभी भी। तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल ऑर्गन दैट इज मेड इन सच एन इनक्रेडिबल वे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी। तो वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी, हमारे अंदर ही एक वर्ल्ड है। अभी तक तो हम बाहर के वर्ल्ड की बात कर रहे थे, मनी, रिलेशनशिप, जो हमें बाहर दिख रहा है। अब हमारे अंदर क्या वर्ल्ड है, हाउ डिस्कवर करते हैं। The world inside your body. There is an entire world inside you. To realize the power you have over your body, you need to know about this world because all of it is under your command. ना, टू रियलाइज द पावर यू हैव ओवर योर बॉडी, है ना, हमारे पास कितनी पावर है हमारी बॉडी के लिए। यू नीड टू नो अबाउट दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑल ऑफ इट इज अंडर योर कमांड। आपकी कमांड पे सब कुछ काम कर रहा है, आपकी कमांड पे। जो आपके अंदर का वर्ल्ड है वो तो आप कंट्रोल कर रहे हो ना, पर आपको तो पता ही नहीं कि आप कंट्रोल कर रहे हो। तो देखते क्या है अंदर। All the cells in your body have a role to play. They work together for the sole purpose of giving you love. यू Some लाइफ, गिविंग यू लाइफ, सोल पर्पस ऑफ गिविंग यू लाइफ, ऑल द सेल्स। cells are the leaders of particular regions or organs and they manage and direct all the working cells in their region, like your heart, brain, liver, kidneys, and lungs. So some cells are the leaders of particular region and they manage and direct all the working cells in their region। मतलब लीडर है, उसके बहुत सारे वर्किंग सेल्स हैं अलग अलग रीजन्स में। जैसे हार्ट में अलग है सेल्स, कुछ लीडर है, कुछ उसके फॉलोअर है। फिर ब्रेन में कुछ लीडर्स हैं, कुछ फॉलोअर्स हैं। लिवर में, हर हर एक रीजन में एक लीडर सेल्स होते हैं और एक उनके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, तो लीडर सेल्स क्या करते हैं। The leader cell of an organ directs and manages all the other cells working in that organ, ensuring order and harmony so the organ works perfectly. Petrol cells travel throughout the 60,000 miles of blood cells in your body to maintain order and peace. तो ये ऐसे समझो कि जैसे कोई सिस्टम काम कर रहा है। जैसे होता है ना ट्रैफिक पुलिस का या कहीं का, जहाँ पे कुछ लीडर्स होते हैं जो मेन मेन एरियाज में लगे होते हैं कि यहाँ पे हार्म नहीं रहे, पीस रहे, है ना, यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अगर किडनी के अराउंड कोई सेल्स काम कर रहे हैं तो वो देखते रहेंगे किडनी सही से काम कर रही है, सही से काम कर रही है, लगे हुए हैं। वो ये मेंटेन करने में, वो ये इंश्योर करने में कि आपकी किडनी सही काम करती रहे, उसकी सेल सही काम करते रहे। और डायरेक्ट और मैनेज करते हैं वो लीडर सेल्स, यानी मेन मेन ऑर्गन्स के। उसके अलावा कुछ पेट्रोल सेल्स होते हैं।
पेट्रोल सेल्स कौन से होते हैं? पेट्रोल वैन्स होती है ना, जो इधर उधर घूमती रहती हैं हमेशा रोड पे, जो ये देखते रहती हैं कि रोड पे, इस स्ट्रीट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कोई वो तो नहीं हो रही, थेफ्ट तो नहीं हो रही। तो पेट्रोल वैन्स जो पुलिस की होती हैं, उसी से इसको कंपेयर किया गया है एनालॉजी में, कि पेट्रोल सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं थ्रू आउट द 60,000 miles of blood vessels in your body to maintain order and peace। यानी वो देखते रहते हैं कि सारे बॉडी पार्ट सही से काम कर रहे हैं ना। फिंगर का एक नेल नेल भी है, अगर अगर कोई स्किन का छोटा सा कट भी है, तो उसको मॉनिटर करते रहते हैं पूरे पूरे की पूरी बॉडी में, है ना, छोटी छोटी जगह पे जाके वो देखते रहते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, और मेंटेन करते हैं ऑर्डर एंड पीस। कैसे? When there is a disturbance, such as a scratch to the skin, the patrol cells immediately signal the alert and the appropriate repair team rushes to the area. For a scratch, the first on the scene is the blood clotting team, and they work to arrest the blood flow. After their work is done, the tissue and skin teams move into repair work to the area, mending the tissue and sealing the skin. ठीक है, तो जैसे कोई स्क्रैच आ गया, कोई चोट लग गई, तो फटाफट पेट्रोल सेल्स तो वहीं घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं वो पूरी बॉडी में। तो जैसे इनको पता चला कि अरे ये तो कट आया है, वो फटाफट रिपेयर टीम को सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ आने की जरूरत है। अब रिपेयर टीम में बहुत सारे सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स हैं जो आपके ब्लड को क्लॉटिंग को रोकेंगे, कुछ सेल्स हैं जो ब्लड फ्लो को अरेस्ट करेंगे, है ना। तो वो फटाफट, आप खुद देखो ऐसा होता है ना। आप थोड़ी देर तक अगर आपको स्क्रैच लग जाए और हल्का ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, छोटे मोटे स्क्रैचेस की बात कर रही हूँ, वहां पे आप क्या करते हो? बस उसको दबा देते हो कि ब्लड रुकना बंद हो जाए। उसके बाद क्या करते हो? आप क्या छोटे से कट के लिए डॉक्टर के पास जाते हो? कुछ करते हो? नहीं, आपने बस उसको टाई कर दिया थोड़ी देर कि बाहर ना आए, और फिर वो धीरे 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 अपने आप हीलिंग स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेल्स को अलर्ट चला गया है कि यहाँ पे गड़बड़ है, और फटाफट से टीम को भेजा जाए। और फिर सारे सेल्स, जो जो भी अप्रोप्रिएट टीम होती है उसको हील करने की, वो वहां पहुंच जाती है और वहां काम शुरू कर देती है। आफ्टर उनकी क्लॉटिंग टीम का काम खत्म हुआ, कि ब्लड रुकना बंद हुआ, तो स्किन स्किन की टीम आ जाएगी। थोड़े दिन में देखना वो कट कहाँ गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, सील हो जाता है ना, टिश्यू मेंड हो जाता है अपने आप। जो भी, इवन बड़ी बड़ी सर्जरीज में भी, जब सर्जरी होती है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको स्टिच करके छोड़ देता है। ठीक है, एक दो दिन के लिए पेन किलर दे देगा, थोड़े दिन के लिए स्टिच लगा देगा। अब स्टिच लगाने से क्या, स्किन कैसे जुड़ती है आपस में? स्टिच तो उसने ऊपर से लगाया है, लेकिन स्किन की जो टिश्यू की हीलिंग होती है, आपस में जुड़ने का काम होता है, ऊपर से स्किन आने का काम होता है, वो कौन कर रहा है? वो तो हमारे अंदर की बॉडी ही कर रही है ना, खुद से, है ना। कभी कभी नोटिस किया है, फ्रैक्चर हो जाता है लोगों का, क्रैक आ गया बोन में। अब डॉक्टर ने क्या किया? बस उसको स्ट्रेट कर दिया ना, उस पे कोई डॉक्टर ने अंदर कोई सर्जरी करी ना कुछ किया, बस एक प्लास्टर लगा दिया ताकि आपकी बोन स्ट्रेट रहे फॉर सम टाइम। क्योंकि उस डॉक्टर को ये पता है कि जो अंदर के सेल्स हैं उस बोन को जोड़ने में इतना टाइम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ हुआ है तो टाइम तो लगेगा, बट काम तो वही कर रही है ना, बोन को जोड़ने का। आप वापस से जोड़ने का काम खुद से कर रहे हैं सेल्स, खुद से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर टूट भी जाती है बोन तब भी प्लास्टर ही लगता है। कोई यहाँ पे कट नहीं करके बोन को जोड़ने का कुछ हो रहा है यहाँ पे। मतलब 100% ये बात सच है। सबने देखा होगा ये अपनी अपनी लाइफ में, किसी ना किसी को, अपने फैमिली में या फ्रेंड्स में, किसी ने 100% देखा होगा कि सिर्फ स्ट्रेट करते हैं डॉक्टर्स, काम बॉडी ही कर रही होती है उसको जोड़ने का, उसको वापस से वहीं लगाने का, उसको वहीं पे ही जॉइंट बनाने का काम बॉडी ही कर रही होती है। उसके सेल्स, उसके टिश्यूज और स्किन आने का काम भी। अपनी अपनी बॉडी में चेक कर लेना, आपके वो कुछ दिनों पहले जो कट लगा था उसका दिख भी रहा है स्लॉट? नहीं दिखता, गायब हो जाता है वो।
कैसे? क्योंकि हमारी स्किन आ जाती है। हमारे सारे टिश्यू, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स है ना, वो सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो हर एक सेल ये चाहता है कि हमें लाइफ मिलती रहे, हमें लाइफ मिलती रहे। वो हम पूरा टाइम इसी बात पे लगे हुए हैं, इसी बात पे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं हम हेल्दी रहे, क्योंकि उनका काम है वो हमें हेल्दी रखना। हर एक इंसिडेंट में हमें हेल्दी रखना। अब कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जब हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, जो वो नहीं कर पाता। वो भी इसलिए क्योंकि हमने बिलीव किया हुआ है, ये हमारे बिलीव्स है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसको हील करने की। नहीं तो मिरेकल्स तो हेल्थ में बहुत ही कमाल कमाल के होते हैं। डाइजेशन, आपकी स्किन इम्प्रूवमेंट, आपका कुछ भी, जो भी मतलब बड़ी बड़ी डिजीजेस लोग सॉल्व कर लेते हैं, मतलब रिजॉल्व कर लेते हैं जस्ट विद देयर विल पावर, जस्ट बाय। तो हमें क्या करना होता है? अभी अभी आगे पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने टीम भेजी और मेंड कर दिया टिश्यू। ये स्मॉल स्क्रैचेस की बात हो रही है। उसके बाद If an intruder enters your body, like a bacterial infection or virus, the memory cells immediately take an imprint of the intruder. The imprint is checked against their records to see if there is a match with previous intruders. If they find a match, the memory cells immediately notify the relevant attack team to destroy the intruder. If there is no match, the memory cells open up a new file on the intruder and all the attack teams are summoned to move in and destroy the intruder. इंट्रूडर क्या है? जैसे कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई वायरस घुस गया बॉडी में, है ना? अब फीवर जैसा फील हो रहा है, अंदर वायरस आया हुआ है। फीवर क्यों होता है? जब हमें कोई इन्फेक्शन आता है, क्योंकि हमारे सारे सेल्स उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में लगे हुए हैं। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं कि अरे ये इंट्रूडर आया है, ठीक है, ये कुछ इन्फेक्शन करने हमारी बॉडी में आया है। अब अब हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं। वो क्या करेंगे? वो उसका इम्प्रिंट लेंगे और चेक करेंगे अपने रिकॉर्ड्स में, ये पहले आ चुका है कि इसकी बॉडी में। यानी कि अगर कोई ऐसा वायरस जो मुझे पहले भी अटैक कर चुका है, जिसकी वजह से मुझे पहले भी कोई इन्फेक्शन हुआ था, या वायरल फीवर आया था, या बैक्टीरिया आया था, तो उनको पता है कि अच्छा ये तो मैच हो गया, चलो चलो पिछली बार जो लगाई थी ना, पिछली बार जो जिस सेल्स ने काम किया था, सेम वही वाली रेलेवेंट रेलेवेंट टीम को लगाएंगे और उसको ट्रीट कर देंगे। अगर मैच नहीं मिला, यानी बिल्कुल नया इंट्रूडर है, जैसे कोविड, बिल्कुल ही नया ऐसी काम आ गई थी। कोल्ड कफ होता है हमें, थोड़ी ना आपको मेडिसिन लेने की जरूरत होती है कोल्ड कफ के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड अपने आप चला जाता है, 2-3 दिन वेट करो चला जाएगा। तो क्या होता है उस टाइम पे? वही, वो मेमोरी सेल्स कह रहे हैं अच्छा अच्छा ये आ गया यार, फिर से चलो चलो सारे सेल्स इसको भेजो, इसको ठीक करने का ट्राई करो। तो सेल्स अपना टाइम लेते हैं, और जब वो काम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है। इसलिए हमको फीवर आता है, पेन होता है, क्योंकि हमारे सारे सेल्स उसको ट्रीट करने में लगे हैं, है ना? उसको कोशिश कर रहे हैं ट्रीट करने की। और हमें लग रहा है फीवर हो गया, बहुत फीवर हो गया। तो ये काम चल रहा होता है, बॉडी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है उस इंट्रूडर को भगाने में, है ना? तो जैसे अब नया कुछ आ गया, नया वायरस आ गया बॉडी में, अब वो मैच ही नहीं हो रहा, उस पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। अरे यार ये तो मैच नहीं हो रहा, आप कैसे करें? तो फिर वो नई फाइल खोलते हैं, नई फाइल खोलते हैं कि अच्छा ये नया टाइप का आया है। तो क्या करते हैं? द मेमोरी सेल्स ओपन अप अ न्यू फाइल ऑन द इंट्रूडर एंड ऑल द अटैक टीम्स आर समन्ड टू मूव इन एंड डिस्ट्रॉय द इंट्रूडर। तो बॉडी में जितने भी अटैकिंग सेल्स होते हैं, जो भी हमें बेसिकली इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सारे सेल्स में उन सब सेल्स को उस काम पे लगा देता है, उस इंट्रूडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यानी उस बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शन को, उस वायरस को भगाने में लग जाता है। Whichever attack team is successful in destroying the intruder is then recorded by the memory cells in their files. मतलब जिस भी अटैक टीम का, उनको पता चल गया अच्छा इससे इससे ट्रीट हुआ था इस टाइम ये वाला इंट्रूडर, उसको अपने रिकॉर्ड्स में ऐड कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम आए तो हमको इस अटैक टीम को लगाना है। तो ये पूरा प्रोसेस
will justify why we get vaccinated. वैक्सीनेशन क्या होती है? जब हमें वैक्सीनेशन लगती है तो डॉक्टर्स एक छोटा सा पोर्शन, मतलब जैसे मान लो वायरस अगर 100 है कोविड आने पे, तो उसका कुछ 5 या 6% इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। फिर क्या होता है कि एकदम से लगता है बॉडी को कि कुछ वायरस आया है, लेकिन उस वायरस की इतनी पावर नहीं है कि वो, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा है तो सेल्स टीम हमारी हमारी जो सेल्स टीम होती है वो उस वायरस को हटाने के लिए ये पूरा प्रोसेस करती है जो हमने अभी भी पढ़ा। यानी मेमोरी में डालती है कि इस अगर इस टाइप का इंट्रूडर हमारी बॉडी में आएगा तो ये अटैक टीम काम करेगी। इसीलिए वैक्सीनेशन लगती है। तो क्या होता है कि जब वो एक्चुअल में आएगा तो आवर बॉडी इज रेडी टू अटैक, बॉडी इज रेडी टू टेक इट। ठीक है, और होता ही नहीं है फिर वो मोस्टली, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए रेडी हो चुकी होती है। तो उसकी साइंस क्या है वो बाद में मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कि आता ही नहीं है फिर। कई बार तो आता ही नहीं है, कि आता भी है, आ भी जाता है, वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ है लोगों को कोविड या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हमारे पास एक अटैक टीम रेडी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए फास्टर। क्योंकि अगर कुछ नया इंट्रूडर है तो हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि अभी हमारे टैक्टिक्स, हमारी पूरी मेमोरी सेल समझ रहे हैं कि अरे ये तो नया टाइप का आ गया, चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी कमाल का काम कर रही है, कमाल का, जो हमारा इम्यून सिस्टम हमें हेल्थ देने के लिए लगा हुआ है ना। अब क्या होता है? Whichever attack team is successful in destroying the intruder is then recorded by the memory cells in their files. If the intruder returns, the memory cells will know who are they are dealing with and exactly how to deal with them. क्लियर हो गया ये वाला? इतना मजेदार था ये वाला पैराग्राफ। किस किस ने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है? नहीं, आज ने फर्स्ट टाइम पढ़ा। और लवलीन आपने, इन्हीं आपने, आपने भी ना? हाँ। तो ये कमाल का चैप्टर है कि मतलब हमारी बॉडी हमारे लिए वर्क कर रही है, हमारी बॉडी सिर्फ हमारे लिए काम कर रही है। हमारे सेल्स, हमारे अंदर एक पूरा वर्ल्ड है जो इस तरीके से काम करता है कि हमें ही हेल्थ देने के लिए, हमें हील करने के लिए एवरी पावर वी हैव इनसाइड अस, एवरी पावर। If, for any reason, a cell of your body begins to change its behavior and cease to work for the good of the body, the petrol cells signal the rescue team to rush in to repair the cell. If a cell needs a particular chemical to be repaired, it is found inside your natural pharmacy. You have a complete pharmacy operating inside you that can produce every healing chemical that a pharmaceutical company can produce. क्या, तो वो कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि आपका कोई सेल ही वर्क करना बंद हो गया, अब कुछ सेल्स हैं लगे हुए हैं, तो सेल्स में ही आ सकता है ना ब्रेक डाउन। तो अगर आपकी बॉडी के किसी सेल में कुछ ऐसा बिहेवियर आ गया कि वो आपकी बॉडी के गुड के लिए काम नहीं कर रहा, मतलब आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प नहीं कर पा रहा, या फिर वो काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं पेट्रोल सेल्स जो घूम रहे हैं आपकी बॉडी में, पूरे घूमते जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, रेस्क्यू टीम को बोलते हैं कि इस रिपेयर करें उस सेल को। ठीक है, धीरे धीरे खुद रिपेयर हो जाते हैं सेल्स। आपकी बॉडी हर रोज नया नई बनती जा रही है, बनती जा रही है। नए नए सेल्स रोज फॉर्म होते हैं, कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ फॉर्म हो जाते हैं। If a cell needs a particular chemical to be repaired, it is found inside your natural pharmacy. आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल फार्मेसी है जिसमें हर वो मेडिसिन, हर वो केमिकल प्रोड्यूस हो सकता है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बाहर बनाती है। यानी आपकी बॉडी खुद से ही एक चलती फिरती फार्मेसी है जिसके अंदर वो सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं जो रिक्वायर्ड है आपकी हीलिंग के लिए। यानी आपको सच में
कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है इन जनरल, एज पर द साइंस। बट हमारे साथ क्या होता है, हम अपने ही सेल्स को वीक कर देते हैं बाय गिविंग देम मेडिसिन। हम मेडिसिन देते हैं तो उनका काम आसान हो जाता है, तो उनको लगता है चलो मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ये तो मेडिसिन दे ही देगी, ये तो मेडिसिन खा ही लेगी, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, फिर क्या मेहनत करनी। तो हम उनको खुद ही लेजी बना देते हैं मेडिसिन दे दे के। और फिर एक टाइम आता है कि वो उस, मतलब होता है ना कि हम कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए मेडिसिन लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, बॉडी बॉडी रेडी हो जाती है उस मेडिसिन को एक्सेप्ट करने के लिए, और उसी से ही काम करेगी फिर वो। होता है ना ऐसे, रेदर देन हम उनको कभी छोड़ते ही नहीं। क्यों बोला जाता है जो फीवर आता है कि मत दो मेडिसिन, काम करने दो बॉडी को? कभी सुना है ऐसे कि काम करने दो बॉडी को, उसको अपना काम करने दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मेडिसिन नहीं देनी चाहिए? किस किस ने सुना है ये बात? बट वही होता है कि हम पेन में होते हैं तो हमें लगता है नहीं नहीं, हमें तो चाहिए मेडिसिन, हम तो जल्दी जल्दी ठीक होना चाहते हैं, है ना? तो ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें हमें जरूरत पड़े, ब्रेक डाउन आए, तो हम शुरू से ही अपनी बॉडी को ये मान के चले कि हमारी बॉडी बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, वो दिन रात मेरे लिए काम कर रही है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। आप जितना ग्रेटफुल होगे उन सेल्स के लिए जो आपके लिए लगे पड़े हैं दिन रात सुबह शाम, तो वो और अच्छा काम करेंगे, करेंगे कि नहीं? वो तो कर ही रहे हैं। आप उनको अप्रिशिएट करोगे तो वो और अच्छा और अच्छा और अच्छा करेंगे आपके लिए, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, ये वाला पैरा। All cells must work as a team 24 hours a day, 7 days a week for their entire life. Their sole purpose is to maintain the life and health in your body. You have around 100 trillion cells in your body. That is 100,000,000,000,000,000 cells who are working non-stop to give you life. ओ माय गॉड, सोचो, 100 ट्रिलियन सेल्स सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ इसलिए कि आप हेल्दी रहो, सिर्फ इसलिए कि आप चलते फिरते रहो, सिर्फ इसलिए कि आप एक अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर सको। सोचो कि अगर ये आपके लिए काम नहीं करे तो आप क्या उन सब चीजों का मजा ले सकते हो जो आपके बाहर है? वाह, मतलब मैं रोज सुबह उठती हूँ, उठ पाती हूँ, सुबह वॉशरूम जा पाती हूँ, खुद से चल पाती हूँ, मेरा डाइजेशन सही से काम कर रहा है, मेरी बोलने की शक्ति सही से काम कर रही है, मैं देख पा रही हूँ, मैं सोच पा रही हूँ, मैं नॉर्मली चल पा रही हूँ, सब कुछ नॉर्मली कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेल्स मेरे लिए काम कर रहे हैं 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक फॉर द एंटायर लाइफ। वो नहीं रेस्ट मांगते, हम रेस्ट मांगते हैं, वो नहीं मांगते रेस्ट आपसे। वो सोते हुए भी काम कर रहे होते हैं आपके लिए, है ना? तो वाओ, बी ग्रेटफुल फॉर दो सेल्स, एवरी सेल दैट इज वर्किंग फॉर यू। पेट्रोल सेल्स, लीडर सेल्स, फॉलोअर सेल्स, हीलिंग सेल्स, है ना? अंदर सब मतलब लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। अरे अरे ये क्या हो गया, इसको पेट में दर्द क्यों हो रहा है, चलो चलो देखते हैं जाके, है ना? तो सब लगे हुए हैं कि मैं एक अच्छी सी लाइफ जी सकूं। ये क्या अमेजिंग है, यूनिवर्स है हमारे अंदर एक बहुत प्यारा सा, है ना? तो वाओ, बी ग्रेटफुल, मतलब भगवान जी ने जो बनाया है ना ये बॉडी, कोई मतलब इसका कोई वो ही नहीं है, कितना भी थैंक्स कर लो कम है, कितना भी। ठीक है। That means we have around one दोबारा आ गया। 14 zeros after the one. All 100 trillion cells are under your command
and you are commanding them and instructing them with your thoughts, feelings, and beliefs. हाँ, अब ये भी कमाल की बात है। ये जितने भी सेल्स आपके लिए काम कर रहे हैं ना, वो आपकी कमांड पे काम कर रहे हैं। मतलब आप उनको कमांड दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो बाय योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स। आप क्या बिलीव करते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो अपनी बॉडी के बारे में। कुछ भी होता है छोटा मोटा, तो हम उसको क्या कमांड देते हैं अपनी बॉडी को। अरे यार, ये क्यों हो गया दर्द फिर से, है ना। हम एकदम से लो में चले जाते हैं, हमारी हेल्थ डाउन हो जाए तो। पर क्या हम ये बोलते हैं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मतलब मुझे उस दिन फीट का बहुत ज्यादा लगा कि मैं हाफ ऑलमोस्ट, जैसे 500.5 माइल्स तक, मतलब मैं एक पाँव के भरोसे ही चल रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। तो वो नस का कुछ हो गया होगा, एक्चुअली बोन का ही था कुछ, पता नहीं। बट मैं बैठी और मैं बस रब करती रही, और मैं बहुत ग्रेटफुल हुई फीट के लिए। और मैंने बोला नहीं, मेरे फीट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी चलने में, मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं डांस कर पाती हूँ, वॉक कर पाती हूँ इसकी वजह से। और थोड़ी देर बाद ही मतलब बिल्कुल नॉर्मल मैं चल पा रही थी। और उसके बाद तो मुझे याद भी नहीं दोबारा हुआ, वो एक दिन हुआ था, एक दिन हम कहीं गए हुए थे। उसके बाद अपने आप सब ठीक हो गया। क्यों, हम फीलिंग्स क्या दे रहे हैं बॉडी को करने को। एनर्जी को ऑपोजिटली भी दिया जा सकता है। अरे, ये क्या हो गया मेरे फीट को, अब मैं क्या करूं, मुझे तो इतने सारे काम करने हैं, मेरे को तो इतनी सारी जगह पे जाना है अभी तो, बहुत 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 कुछ करना है, शिफ्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, कैसे होएगा मेरे को, पाँव में क्या होगा। दे दो एनर्जी, दे दो थॉट, दे दो बिलीफ, क्या देना चाहते हो, है ना। सब आप पे डिपेंड करता है। तो बस हम यहाँ स्टॉप करेंगे, वी हैव 2 minutes लेफ्ट। It's a beautiful paragraph. Read it again for yourself and understand how how your body is working for you. Amazing world inside us, and be grateful for every cell that is working for you to make your life so wonderful, so healthy. Immune system का बहुत सारा थैंक यू। चलो ग्रैटिट्यूड करते हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू पावर बुक, हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, हमारी बॉडी के बारे में हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू हमारे सारे सेल्स का, जो हमारी बॉडी में सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए घूमते हैं, हमारे लिए मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे लिए मैनेजिंग करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि हमारे मेन मेन ऑर्गन्स हमेशा सही से काम करते रहे। हमारे हार्ट के सेल्स का थैंक यू, हमारी किडनी के सेल्स का थैंक यू, हमारे ब्रेन के सेल्स का थैंक यू, हमारे लिवर के सेल्स का थैंक यू, हमारे लंग्स के सेल्स का थैंक यू, हमारे हर उस ऑर्गन के सेल्स का थैंक यू जो हमें लाइफ दे रही है। थैंक यू हमारे सेल्स हर रोज रिन्यू होने के लिए, हमारी स्किन को हील करने के लिए, हमारे ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर कीपिंग अस हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू 1 trillion cells फॉर मेकिंग आवर बॉडी हेल्दी। थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी इनक्रेडिबल बॉडी देने के लिए, जो खुद से ही एक पूरी फार्मेसी है, खुद से ही उसमें सारे केमिकल्स हैं जो हमें चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you everyone for joining. Thank you Zoom, internet, YouTube, recordings, and every single thing that is making these book reading possible. Thank you so much. Have a magical day and have a healthy day. Thank you. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you. Thank you, Samita. It Thank was a great you. session. Yeah, बहुत सारे insights को